रेकी से क्या क्या किया जा सकता है? लाइफ के जो हमारे 4 एस्पेक्ट होते हैं, हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप और करियर। रिश्तों पे बात बात में बहस हो जाना, लड़ाई हो जाना, आजकल डिवोर्स केसेस भी बहुत ज्यादा फाइल हो रहे हैं, तो हम ठीक करने की पावर भी रेकी के माध्यम से प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा क्या शक्ति थी गौतम बुद्ध जी के पास, जीसस क्राइस्ट के पास, कि जो उनके पास भी खड़ा होता था या जिनसे को वो स्पर्श करते थे वो ठीक हो जाते थे। और साईं बाबा के पास भी ये पावर डेफिनेटली थी। हेल्थ के कुछ ऐसे केस होती बीमारियां होती हैं जहाँ पे हम सारे डॉक्टरों को दिखाया है, सब तरह का इलाज कराया, लेकिन उसके बाद भी आराम नहीं मिली। बहुत सारे डॉक्टर्स को भी दिखाया, मेडिकेशन चली रही थी, पर उनका शुगर लेवल जो है 430, 450 मतलब इससे नीचे नहीं आ पा रहा था। पर उन्होंने पिछले 20-25 दिनों में प्रैक्टिस की, उनको जो प्रोसेस मैंने बताया, तो उन्होंने ये नोटिस किया कि उनकी वाइफ का 10-15 दिन में वो 350 पे आया। अब लगभग वो 1.5 महीने हो रहे हैं उनको प्रैक्टिस करते हुए। अब उनका 158 शुगर है। 3 तरह के कर्म होते हैं, यहाँ कार्मिक वर्ड भी यूज किया था। हमारा जो प्रारब्ध होता है, संचित कर्म होता है और आगामी कर्म होता है। तो जितनी भी लाइफ में नेगेटिविटी चल रही है, जो भी हम झेल रहे हैं, वो मेरा प्रारब्ध है। तो एक केस मेरे पास आया था जिसमें कंसीविंग नहीं हो रही थी, 5 साल शादी के हो चुके थे, और ये मेरा 2022 का केस है। रेकी जो हीलिंग आप देती हैं, उसमें पेशेंट को कितनी बार आपके पास आना होता है और एग्जैक्टली क्या करती हैं आप? 2 तरह से हीलिंग होती है। एक होता है टच थेरेपी, जिसमें हम सामने बुलाकर करते हैं। एक होता है डिस्टेंस हीलिंग, जिसमें पेशेंट दुनिया के किसी भी कोने में हो, कहीं पे भी हो, अमेरिका में बैठा हो, आप यहाँ से हील कर दोगे। ब्लैक मैजिक भी आप ठीक कर देती हो? ठीक हो जाता है, बिल्कुल रेकी से होता है। जैसे एक आध केसेस हुए हैं, मेरा खुद के ऊपर किसी ने किया था कि मैं रेकी शक्ति में हूँ, तो ईश्वर की असीम कृपा रही। एक डॉक्टर की फैमिली है, उत्तराखंड से है, उनके घर में बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, 5 डेथ हुई थी ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर। तो हमने स्कैन करके पता किया कि उस घर में, उस जमीन पे कोई ऐसी सोल है, जो कोई स्त्री थी जिसके साथ कुछ गलत हुआ होगा कभी उस जमीन पे, और वो वहाँ पे दफना दी गई थी। हस्बैंड वाइफ की नहीं पट रही है, बाप बेटे में नहीं बनती है, तो ये इश्यूज भी क्या रेकी से ठीक करे जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि हम जीवन में कुछ परेशानियों से घिर जाते हैं, चाहे वो मनी की प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो या हेल्थ इश्यूज हो, तो हमें कोई ना कोई सहारा चाहिए होता है। कई बार जब हम बीमार होते हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमारे बहुत निकट का हो और हमारे करीब आके बैठ जाए और केवल इतना पूछ ले, तिवारी जी क्या हो गया, तो आधा बुखार और आधी परेशानियां तो वहीं से गायब हो जाती हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। आज का एपिसोड खास इसलिए है कि आज हमारे साथ में है मीना सोनी जी। मीना जी रेकी हीलर है। रेकी एक ऐसी विद्या है जो अभी इन्होंने मुझे बताई कि आपकी कोई भी परेशानियां हो, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, रिलेशनशिप या मनी रिलेटेड हो, ये सारी की सारी दिक्कतें आपकी रेकी हीलिंग से दूर की जा सकती हैं। रेकी करती भी हैं और रेकी पढ़ाती भी हैं। इनके काफ़ी स्टूडेंट अलग अलग देश के कोनों में काम कर रहे हैं। खुद रीवा एमपी में रहती हैं और आज हमारे साथ में पॉडकास्ट करने के लिए आई हैं। मीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको तिवारी जी, मुझे इतने प्यारे बड़े मंच पे अपने बुलाने के लिए। और मैं उन सभी आपके दर्शकों को बहुत सारा नमन और बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ, जो ये पॉडकास्ट देख करके अपनी लाइफ के लिए एक सही डिसीजन सही टाइम पे ले पाएंगे। थैंक यू। पहले तो मुझे ये बताइए कि रेकी से क्या क्या किया जा सकता है? रेकी शक्ति से लाइफ के जो हमारे 4 एस्पेक्ट होते हैं, हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप और करियर, सबके जीवन में ये 4 ही चीज़ें जिस पर ये पूरी दुनिया एक्चुअली चल रही है ना। तो ये चारों एरिया पे हमारे काम कर सकता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य से के अलावा अगर आपके करियर में फिनेंशियल ब्लॉकेजेस आ रहे हों, या फिर मान लीजिए रिश्ते। आजकल एक बहुत अहम पहलू चल रहा है रिश्ते। रिश्तों पे बात बात में बहस हो जाना, लड़ाई हो जाना, आजकल डिवोर्स केसेस भी बहुत ज़्यादा फाइल हो रहे हैं, आप जानते ही हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है और इसको क्या हम ठीक करना चाहते हैं? तो हम ठीक करने की पावर भी रेकी के माध्यम से प्रयोग कर सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, हमें अपने आप से मिलने का सबसे बड़ा अवसर मिलता है रेकी शक्ति से। जिस दिन हम अपने आप को जान जाते हैं ना तिवारी जी, सब अपने आप होने लग जाता है। पैसे भी सही हो जाते हैं, रिश्ते भी सही हो जाते हैं, मन के भाव भी सही हो जाते हैं, स्वास्थ्य पे भी उसका असर पड़ता ही है। और उसके साथ साथ जब हम ये तीनों चीज़ें ठीक करते हैं तो हमारा करियर, क्योंकि करियर का मतलब सिर्फ और सिर्फ बहुत ऊंचाइयों पे बड़े बड़े ब्रांड स्थापित करना नहीं है।
अब छोटी जगह पे भी काम करने वाला व्यक्ति यदि संतुष्ट नहीं है तो वो स्वास्थ्य पे भी असर करेगा, उसके रिश्ते पे भी असर आएगा, और ऐसी परिस्थिति में शरीर का जो एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है वो रिलेशनशिप में भी इफेक्ट डालता है। तो हम इन चारों चीज़ों पे काम कर सकते हैं। जी, मैं बहुत इंटरेस्टिंग आपका लगा ये जो आपने बताई 4 चीज़ों पे आप काम करती हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप हेल्थ से चालू करें। मुझे बताइए, और रेकी के बारे में थोड़ा सा पहले बताइए, क्योंकि ये बोलते हैं कि ये जापान से आई हुई विद्या है। अभी जो आपने बताया कि हम अपने आप को जान सकते हैं, तो मुझे लगा थोड़ा सा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल टच भी है इसमें। बिल्कुल। तो रेकी क्या है? देखिए, सबसे पहले तो रेकी एक प्राणिक ऊर्जा है, एक अनंत ऊर्जा है, यूनिवर्सल पावर है, जो हम सभी जीव जंतु प्राणी सब में फ्लो हो रही है। इसे प्राणा शक्ति जिसे कह सकते हैं। जब तक प्राणा शक्ति ऊपर नीचे चल रही तब तक वो जीवंत है, जैसे ही रुक गई वो मृत्यु में चला जाता है। दिक्कत ये है कि लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि जन्म से लेकर के और कई जन्मों से लेकर के ये ऊर्जाएं साथ में ही हैं। आपने एक बहुत अच्छी शुरुआत की कि जब बच्चा रोता है तो माँ हाथ सर पे रखती, सहलाती, तो बच्चा शांत हो जाता है। वो क्यों होता है तिवारी जी? उसका कारण ही सिंपल ये है कि हमारे हाथों में वो दिव्य प्रेम की ऊर्जा, वो स्पर्श की ऊर्जा वो फ्लो हो रही होती है। एक ममता से भरी हाथ से जब माँ अपने बच्चे को स्पर्श करती है तो वो शांत हो जाता है। एक पत्नी अपने पति के दुखती या तकलीफ में जब हाथ पकड़ के कहती है तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तो उसे एक साहस मिलता है। ठीक ऐसे ही योद्धा जो लड़ रहे होते हैं, अगर आप हमारे अपनी कंट्री में अगर बोले देश में जब युद्ध हो रहा है तो हमारे जो बड़े चाहे वो मिनिस्टर्स हों या हमारे जो भी हाईली पोजीशन पे बैठे, जब वो ये विश्वास दिलाते हैं हम कर ले जाएंगे, व्हाट इज़ दैट? क्योंकि शब्दों से भी वो ऊर्जा निकल रही है। तो इससे तो ये साबित ही होता है कि हमारे शरीर में निरंतर एक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, जिसे हम प्राणा शक्ति भी कहते हैं और इसे यूनिवर्सल एनर्जी कहते हैं। और जो आपने बताया जापानीज के लिए, ये सबके पास पहले से थी, सिर्फ अंतर इतना है कि जापान में डॉक्टर उसुई सर ने, डॉक्टर मिकाओ उसुई जी ने इसको खोजबीन करके इसको और अच्छे से नाम स्थापित कर दिया, दे दिया और लोगों तक ये पहुंचाए, क्योंकि उनका पर्पस ऑफ लाइफ ये था। मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहूंगी लोगों को भी, कि जब वो एक प्रोफेसर थे यूएस यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे ये एक रूल था कि अगर कोई भी प्रोफेसर लेक्चरर अगर अपना कोई जवाब बच्चों का नहीं देगा तो उन्हें यहाँ से रेस्टिगेट कर, उनको निकाल दिया जाएगा। तो उनसे ये सवाल पूछा गया कि ऐसा क्या शक्ति थी गौतम बुद्ध जी के पास, जीसस क्राइस्ट के पास, कि जो उनके पास भी खड़ा होता था या जिनसे को वो स्पर्श करते थे वो ठीक हो जाते थे। ये और साईं बाबा के पास भी ये पावर डेफिनेटली थी। तो उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए पूरे विश्व का, भारत का भी भ्रमण किया, कई वेद शास्त्र भी पढ़े, उन्हें उत्तर मिला नहीं। पर जब वो थक हार के कुरामा पर्वत पे, यानी जापान में कुरामा पर्वत है, वहां जाके जब वो बैठे, उन्होंने अपने आप को ध्यान लीन कर लिया और वो इस चीज में मंथन में गए कि क्या है, मुझे जवाब क्यों नहीं मिला। आफ्टर फ्यू डेज जब वो उठे तो पता चलता है कि बिना खाए पी रहे, और जब वो निकलने लगे तो उसी गाँव में कुछ लोग थे, जब उन्हें भूख लगी, उन्हें याद आया कि अरे मैं तो सो ही रहा था, क्या हो गया था मुझे, और तो उन्होंने भिक्षा मांगना शुरू की। उस वहाँ पर कोढ़ जो बीमारी होती है, वहाँ के गाँव के लोगों को सबको लगभग कोढ़ था। जब उन्होंने हाथ से भिक्षा मांगी और जब भिक्षुक दे रहे थे वहाँ के लोग, तो उनके हाथों में अपने आप क्या स्पर्श हुआ पता नहीं, दूर से ही उनका कोढ़ ठीक होने लग गया। अच्छा। तब उन्हें ये समझ में आया कि ये तो मेरे अंदर की शक्ति है, जिसे मैंने ग्रंथों में, किताबों में, यहाँ वहाँ ढूंढा, कहीं नहीं समझ में आया, क्योंकि लिखा कहीं नहीं है ये तो ये अनुभव की क्रिया है एक्चुअली। तब उन्होंने फिर ये समझा कि ये अंदर इंटरनल पावर है। फिर उन्होंने अपने 2 शिष्यों को ये सिखाया और उसके बाद उन्होंने इस चीज़ का प्रचार किया कि अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर अपनी शक्तियों को नियमित रूप से समझ ले, उसके ऊपर एक प्रक्रिया करे, उसके ऊपर एक प्रोसेस करना शुरू करे, तो उसकी बॉडी में वो सारे गुण हैं, उसके पास वो सारी पावर है कि वो अपने चैलेंजेस को क्लियर कर सकता है। और अगर मैं बताऊँ तो डॉक्टर जोस डिस्पेंजा, अगर आप जानेंगे उनको, ही इज़ वर्ल्ड्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट ऑल्सो, जो एनर्जी लेवल पे ही काम करते हैं। इवन ही हैज़ ऑल्सो प्रूवन कि आपके अंदर वो पावर है। तो हमारे पास आज प्रमाण है, हम बस ये है कि नाम अलग अलग दिया है, ठीक है। तो रेकी शक्ति लेकिन एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे कार्मिक को भी क्लियर करती है सर। मैं फिर से बोलना चाहूंगी दर्शकों से कि क्लियर करती है, खत्म कर्मा कभी नहीं होते हैं। कर्मा हम आज बोल रहे हैं, हम 2 मिनट बाद फिर कुछ बोलेंगे तो एक नया कर्मा जुड़ता जा रहा है। बट जो मैंने गलत किया उसको मैं खत्म नहीं कर सकता, पर उसको मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ अपनी एनर्जी को क्लियर करके। उसकी जो इंटेंसिटी से मुझे जो भोगना है
मैं उसकी इंटेंसिटी कम कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई चीज 20 साल तक लाइफ में स्ट्रगल करनी है और मैं रेकी के साथ कनेक्ट हूं, तो वो 20 साल का स्ट्रगल मेरा 2 महीने में भी हो सकता है खत्म, 10 महीने में भी, 2 साल में भी। डिपेंड करता है कि सामने वाला व्यक्ति अपने आप को कितनी शिद्दत देता है अपने आप से कनेक्ट होने में। ये इसकी बहुत डीप पावर है सर। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने अभी बहुत से केस देखे होंगे आपने, तो हेल्थ के कुछ ऐसे केस होती, बीमारियां होती हैं जहाँ पे हम सारे डॉक्टरों को दिखाया है, जी, सब तरह का इलाज कराया, जी, लेकिन उसके बाद भी आराम नहीं मिली। जी बिल्कुल है सर। अभी एक रिसेंट में ही मेरे एक स्टूडेंट है, क्योंकि आपने बताया मैं एक रेकी चैनल हूँ तो मैं सिखाती भी हूँ, मुझे ये सौभाग्य मिला। तो ही इज़ 50+ ईयर्स ओल्ड और उनकी वाइफ को शुगर की चैलेंज थी 7 साल से। और उन्होंने डॉक्टर्स को, करनाल के हैं वो, श्रीपाल नाम है उनका, उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स को भी दिखाया, मेडिकेशन चली रही थी, पर उनका शुगर लेवल जो है 430, 450 इससे मतलब इससे नीचे नहीं आ पा रहा था। पर उन्होंने पिछले 20-25 दिनों में प्रैक्टिस की, क्योंकि उन्होंने सीखा, उनको जो प्रोसेस मैंने बताया, तो उन्होंने ये नोटिस किया कि उनकी वाइफ का 10-15 दिन में वो 350 पे आया। अब लगभग वो 1.5 महीने हो रहे हैं उनको प्रैक्टिस करते हुए। अब उनका 158 शुगर है। 158 पे आ गया। 158 शुगर है उनका। और उन्होंने ये चीज़ बताते हुए बहुत खुशी जाहिर की कि मैम मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि वो ना खा पाती थी, बॉडी वेट भी बहुत ज़्यादा हो गया था, रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारी चीज़ों के थे। और उनकी एक आप खुद समझिए ना, एक जीवन संगनी स्वस्थ नहीं है और हम एक बड़ा काम कर रहे हैं, हम कुछ भी काम कर रहे हैं, मेरा साथ देने वाले, मेरी खुशियों में कोई शरीक होने वाला ठीक से नहीं है, दिन भर टेंशन बनी हुई कि वो उनको कहीं कुछ, आपको पता है शुगर में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए अभी रिसेंट का एक अचीवमेंट मैं बोलूँगी, जो रेकी माँ की कृपा से उन्हें भी प्राप्त हुआ और उनकी वाइफ को भी ट्रस्ट लेवल और हाई हो गया सर। तो उन्होंने कहा मुझे अब और आगे बढ़ना है इसमें। ऐसे ही एक और रिसेंट केस है जिसमें एक मिनट में रोकता हूँ आपको। आपने जो कहा शुगर 158 आ गई, जी, तो क्या वो दवाइयाँ नहीं ले रहे थे? नहीं, दवाइयों का इंटेक जो उनको दिन में 2-3 बार लेना पड़ता था, उसकी इंटेंसिटी कम हुई, 1 पे आ गई वो, ठीक है। तो ये भी तो हो सकता है कि दवाइयों ने काम दिखाना चालू कर दिया नहीं, मैं बिल्कुल वही इसी पे बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि ये क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी भी रेकी शक्ति में आने के बाद या करने के बाद मेडिकेशन अगर चल रही तो हम उसको रोकते नहीं है। उसका कारण बताती हूँ। मेडिकेशन एक साइंटिफिकली चीज है जो बॉडी पे काम कर रही है, करेक्ट। उनकी वाइफ को ये चैलेंज क्यों था? उनकी वाइफ को स्ट्रेस मैनेजमेंट कहीं ना कहीं नहीं करना आया, कुछ कार्मिक अपनी बॉडी में वो कैरी करके आ रहे थे, बचपन से कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं जो उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, वो हार्ट चक्रा पे ब्लॉक हुआ, ठीक है। मैं चक्रा के बारे में भी थोड़ा आपको बताऊंगी बाद में। अब वो चक्रास में अगर ब्लॉक्ड हो रहा है, वो रिलीजिंग नहीं हो रही, तो सप्रेस होते होते वो, तो एक बॉडी कैसे बात करती है, बॉडी डिजीजेस के थ्रू बात करेगी, पेन के थ्रू बात करेगी। तो जब हम अपनी बॉडी पार्ट में कोई चीज अवॉइडेंस देना शुरू करते हैं तो वो हमको रिफ्लेक्शन कैसे देगी हमारा? वो अंदर से ये कहती है कि मुझ पे काम करो, आई एम इन पेन, ट्रस्ट मी, देयर इज अ बुक, द बॉडी स्पीक्स। आपको अपनी बॉडी को सुनना पड़ेगा। एक जब तक हमें, अब जैसे अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ पिंपल का, चलो एक छोटा सा फुंसी होती है, फुंसी के तुरंत डायरेक्ट हो जाती है? नहीं, यानी कहीं ना कहीं खान पान डिस्टर्ब है, कोई इन्फेक्शन बॉडी में इंटरनल चल रहा है, लीवर में प्रॉब्लम चल रही है, तो लीवर की वजह से भी फेस पे चीज़ें आती हैं, राइट। अभी जो एंटीटॉक्सिन्स चल रही है, जो ये आपकी एंटीऑक्सीडेंट्स चल रही है, किस चीज़ पे काम कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं ताकि स्किन अच्छी हो। विटामिन सी क्यों ले रहे हैं? कि स्किन ग्लो करे, ग्लूटाथियोन, ये सब जो इतने, ये सब चीज़, ये किस पे काम, ये लीवर पे जाके काम कर रहे हैं। तो लीवर पे कर रहे हैं तो कहाँ दिख रहा है? ठीक वैसे ही अगर हमारा स्ट्रेस लेवल हाई है तो वो शुगर में कन्वर्ट हो गया, बीपी में कन्वर्ट हो गया। तो दवाइयां तो काम कर रही हैं, लेकिन दवाइयां जो इतने समय से काम नहीं कर पा रही थी, और रेकी शक्ति की मदद से वो एनर्जी हील होने लगी, तो दवाइयां भी काम कर रही हैं। और इसकी वजह से जो शायद दवाइयां और रुक के टाइम लेती, जैसे 7 साल में जब नहीं हुआ, मे भी आने वाले और 7 साल में ना होता, तो क्या हुआ, 15-20 दिन में वो डिफरेंस दिखना शुरू हुआ। दूसरी चीज मैंने कहा आपको सर कि ये एक अपनी खुद की इनर पावर है, और जब हम इस अपने एक्सेप्टेंस में चले जाते हैं, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले, कोई भी ऊर्जा पे जुड़ने से पहले मुझे सबसे पहले स्वीकृति देनी होगी, मुझे सबसे पहले सरेंडर करना होगा कि जी हाँ, अगर मेरे जीवन में ये कष्ट आए तो कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदार हूँ। क्यों हूँ? मैंने बचपन में मम्मी ने डांटा, मैं अभी तक भूल नहीं पाई। एक उदाहरण, वो क्या हुआ, छोटा छोटा वो बड़ा हो गया, सबकॉन्शियस माइंड में बातें बैठ बिल्कुल अटक गई, बिल्कुल, और वो हमारे बॉडी के थ्रू ही तो बात कर रही है, राइट।
जी। और कोई केस बताइए आप। और एक केस, देखिए मेडिकेशन को मैं इसलिए बार बार बोलूंगी सर, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा इनको ये प्रॉब्लम थी। सिम्टम्स तो बॉडी में आएंगे तब हम डॉक्टर के पास ही जाते हैं ना। बिल्कुल। कई ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे बीमारियां चल रही हैं, बड़े इलाज करा लिए, नहीं हो पाया, तो आदमी कहाँ जाता है? किसी तांत्रिक के पास जा रहा है, किसी ज्योतिषाचार्य के पास जा रहा है। हर व्यक्ति ऊर्जा का ही काम कर रहा है। वो ऊर्जा बाहर से दे रहे हैं और रेकी कहती मैं अंदर ही हूँ, बस इतना डिफरेंस है। ठीक है। अब अगर मैं बताऊं तो एक केस अभी एक आया था हमारे पास, एक एंगर इशू का। चलिए मैं इमोशनल लेवल पे भी बता देती हूँ, हेल्थ में ही आता है। साधना नाम है उनका, वो अनूपपुर से है, मध्य प्रदेश से ही है वो। और उन्होंने ये बताया था कि जब उन्होंने ज्वाइन किया था सेशन, बोला मैम पिछले 1-1.5 साल से ऐसी स्थिति थी कि मुझे एंगर भी बहुत आ रहा था और दुख बहुत होता था, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन डिस्टर्ब थी। दिन में एक वक्त खाना हो जाए तो दूसरे का सोचना पड़ता था। ये लगभग 1 साल से चल रहा था उनके साथ, 1-1.25 साल से। जब उन्होंने रेकी शक्ति के साथ कनेक्ट किया, रेकी के साथ काम किया, सरेंडर किया, ट्रस्ट किया, और लगभग अब 3 महीने हुए, वो पर डे के 6,000 कमा रही हैं। अच्छा। स्ट्रेस चला गया, एंगर चला गया। अब यहाँ पर सवाल अगर दर्शकों के मन में आता है कि कैसे, तो मैं यहाँ पे सीधे बोलूंगी सर, जब तक आप विश्वास से कोई चीज करोगे नहीं, रिजल्ट में हमें ना प्रोसेस में फॉलो करना, प्रोसेस पे बिलीव करना पड़ेगा। अक्सर गलती क्या करती क्या है आप रेकी में, मुझे जरा आप समझाइए। रेकी में सर पहले तो देखिए हम सारे चक्रास के बारे में बात करते हैं कि और कौन सा चक्रा किस चीज से कनेक्टेड है, क्यों ये चैलेंज है मेरी लाइफ में। सबसे बड़ा प्रश्न क्यों, मेरे ही साथ क्यों ना। जनरली लोग कहते हैं कि मैं तो इतनी पूजा करती हूँ, फिर भी मेरे घर में प्रॉब्लम क्यों, मेरे पति का बिजनेस में क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, हम तो इतना दान पुण्य करते हैं। तो हम जो दान पुण्य कर रहे हैं, हम जो पूजा कर रहे हैं, ये हम कह रहे हैं हम बहुत कर रहे हैं, बट मान लीजिए कर्म का विधान ये है कि जो तुम कर रहे हो वो तो पिछला चुका रहे हो, इस जन्म का तो शुरू भी नहीं किया। अच्छा। जी हाँ, अभी पिछला वाला तुम्हारा जो बैलेंस है उसी को तुम खत्म करने में आपकी सिबिल अच्छी नहीं है बैंक में, तो आपको तो लोन कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। बिल्कुल। तो जैसे 3 तरह के कर्म होते हैं, यहाँ पे मैंने कार्मिक वर्ड भी यूज किया था। हमारा जो प्रारब्ध होता है, संचित कर्म होता है और आगामी कर्म होता है। तो जितनी भी लाइफ में नेगेटिविटी चल रही है, जो भी हम झेल रहे हैं, वो मेरा प्रारब्ध है। अब प्रारब्ध जरूरी नहीं कि 50 साल पहले या 50 जन्म पहले का हो। प्रारब्ध तो मैंने आपसे भी बात शुरू की, अगर इसके 10 मिनट पहले भी मैंने आपको कुछ बोल दिया गलत, तो बाहर जाके मुझे हो सकता है वैसी सेम चीज कोई और भी कह दे। अच्छा। या दिस इज द फैक्ट, राइट। इसको हम इंग्लिश में रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, कर्मा को। ठीक है, ये हो गया प्रारब्ध। जो गलत हो रहा है वो हमारे पूर्व जन्म का है, क्योंकि हमें तो याद नहीं है, पर सबकॉन्शियस माइंड को सब याद रहता है। सेकेंड आता है हमारा जो संचित कर्मा है। संचित मीन्स जो हमने अच्छे कर्म इकट्ठे किए। आपने किसी को गाय को खाना खिला दिया, उस गाय ने बोला नहीं, पर उस गाय की आत्मा ने कहा खूब खुश रहो, तुम्हारे घर सदा अन्नदान भरा रहे। वो तो बोल नहीं रही, लेकिन उसने आपको ब्लेसिंग दे दी, राइट। वो चल रहा है। आपके घर में लड़ाइयां हो रही है, लेकिन आपके घर में खाना भी है। बीमार है लोग, लेकिन घर में खाना भी है। तो मतलब क्या, प्रॉब्लम तो है क्योंकि किसी और का नेगेटिव किया है, बट यहाँ पे ब्लेसिंग भी काम आ रही है, राइट। अब आती है आगामी कर्म। आगामी कर्म क्या, जो मैं अब करूंगी, इन दोनों के बीच में अपने आप को जैसा उभारूंगी, वो मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगा। ठीक वैसी रेकी शक्ति क्या करिए, आपके जो आपने गलती से गलती कर दी, उसको चलो हम क्लियर करते हैं। उसको क्लियर करते हैं कैसे, क्योंकि इसमें कुछ जब हम सिखाते हैं तो इसमें एक आता है एक्सेप्टेंस, दूसरा होता है क्लियरेंस, क्योंकि हम क्लियरिंग करेंगे इसमें। उसके बाद आता है कि फॉरगिवनेस, हमको माफ करना भी और माफी मांगनी भी है, अपने आप से भी, लोगों से भी। ठीक है। देन उसके बाद आता है कि हम अपनी डेली क्लीनिंग करें। क्लीनिंग कैसे, घर की सफाई रोज करते हैं तो भी आप देखेंगे अगले दिन फिर उतना ही कचरा मिलता है, राइट। तो हम पूरे दिन में हमारे एक दिन में 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं। क्या तिवारी जी, आपके सारे विचार सकारात्मक हैं, आपको पता है? नहीं, नकारात्मक ज्यादा आते हैं। हाँ। नॉर्मली ये भी स्टडीज में पाया गया है। ठीक है। अब उस हिसाब से आप ये समझिए कि अगर मैं पूरे दिन में 60,000 में, मुझे तो नहीं पता, पर मेरा सबकॉन्शियस माइंड तो सब ध्यान रख रहा है, क्या होगा, नेगेटिविटी भी अट्रैक्ट करूंगी, पॉजिटिविटी भी आएगी, दोनों आ रहे हैं। उस जगह पे रेकी शक्ति से जब हम अपनी क्लेंजिंग प्रोसेस करते हैं, तो हमारे, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत छोटे मोटे मेडिटेशंस भी हैं जो बहुत बहुत पावरफुल है और बहुत स्लाइट है। मतलब 6 साल की उम्र से लेके कोई भी बच्चा कर सकता है, उम्र के किसी भी पड़ाव का, ये इतना आसान है। अच्छा। जी हाँ,
ठीक है। अब आपने 10 मिनट अपने लिए निकाले, आपको प्रोसेसेस सिखा दिए गए जो हम सिखाते हैं अपने जो स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है। तो अब वो प्रोसेस में जो वो रेगुलर कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं अगर आपका इतना सारा है भी किसी समय का, तो थोड़ा 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 करते 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 वो खत्म होने की कगार पे आएगा। पर खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने आपको कहा ना, हमने अच्छा बोला, बाहर निकलते किसी को हमने कुछ बोल दिया, तो हमने जितना खाली किया उतना तो हमने स्पेस भर ली ना। इसीलिए एक्सेप्टेंस, ग्रैटिट्यूड और फॉरगिवनेस, ये तीनों चीजें साथ में चलती हैं सर। अच्छा। जब तीनों चलेंगी तो क्या होगा, हमने फॉरगिव किया, अब मान लो गुस्सा भी आ रहा तो हमने तुरंत एक्सेप्टेंस दी कि नहीं शायद मैंने कहीं किया होगा इस वजह से सामने, तो उसको माफ कर दिया। अब आप समझ रहे हैं तीनों चीजों को। एक्सेप्टेंस किया तो क्या हुआ, हमने अपने ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि नहीं अगर ये मेरे साथ हो रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं मुझसे किसी ना किसी रूप में, छोटे में बड़े में, जाने अनजाने ही सही, हो सकता है हम कभी मूवी का सीन देखते हैं, हमको गुस्सा आती है विलेन पे, इसके साथ तो ऐसा होना चाहिए था, काइंड ऑफ बोल देते हैं, इमोशंस आ जाते हैं बाहर। है तो जो हम बोल रहे हैं, हमने तो वहां मूवी पे एंटरटेनमेंट की जगह आजकल तो आप देख रहे हैं लोग उसमें एकदम ऐसा लगता है उन्हीं के साथ हो रहा है। पहले भी होता था। हाँ, सिनेमा हॉल की सीट फाड़ रहा। यस यस यस। सामने अगर गब्बर सिंह है, लगता था हम भी मारे जाके इसको। ये क्या है सर, मेरा पर्पस जो है वो लोगों को ये बताना है हाँ। कि हम जिस एरा में रह रहे हैं, हमारी आने वाली जो जनरेशन्स हैं, अगर हम इन पे काम नहीं करेंगे तो हम अननोइंगली अपने बच्चों को अपने घर का जो एक एनर्जी दे रहे हैं वो उसी से तो बड़े हो रहे हैं। जिसे हम लोग कहते हैं अच्छा हुआ तो हम क्या कहते हैं, माँ बाप ने कितने अच्छे गुण सिखाए, और जब बुरा करते तो माँ बाप कहते मैंने तुम्हें ये सिखाया, क्योंकि माँ बाप खुद भूल गए कि हमने अननोइंगली तो सिखा ही दिया था उसको। दिस इज वेरी डीप। तो कंसर्न इज द अपकमिंग सोसाइटी। कंसर्न ये नहीं है कि आप अभी क्या कर रहे हैं, आप तो ठीक है धीरे धीरे कर लो, मैं और आप अभी हम लोग उम्र के उस पड़ाव में, भगवान करे आगे बहुत लंबा जिए, लेकिन कहीं ना कहीं अब तो कुछ नहीं पता है। तो लेकिन हमारी जो जनरेशन जो अभी पैदा भी नहीं हुई है, जो पैदा हो चुकी है, जो 1 साल की है, जो 50-15 साल के, उनके लिए क्या। तो ये अगर मालूम चलता ना, अगर मैं आपको सच बताऊं, एक घर का एक व्यक्ति भी अगर हीलर बन गया, पूरा घर धीरे धीरे सुधरने लगता है सर। आप कैसे बनी थी? सर मेरा बनने का तो जो रीज़न था वो ये था कि मेरी खुद की स्थिति ठीक नहीं थी, हेल्थ इश्यूज मुझे थे। मेरा कंसीविंग के बाद जब मुझे मेरी डिलीवरी हुई थी तो मैं लगभग 17 महीने बिस्तर पे थी। मेरे 17 महीने? हाँ, मतलब मेरा स्टिच पूरा ओपन था, वो पूरा टनल बन गया था अंदर। तो मुझे हर दूसरे तीसरे दिन मेरी क्या कहते हैं, बत्ती डाल के जो क्लीनिंग होती थी, मैंने लखनऊ में दिखाया, ये आपका रविन्द्रनाथ टैगोर हॉस्पिटल है कोलकाता में, मेरे पापा कोलकाता में थे, वहाँ दिखाया। लाइफ के प्रति मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में शॉर्ट ऑफ हो गई थी, मुझे ना हर चीज़ ख़राब लगती थी, बात बात पे रोने आना लग गया था कि कुछ मेरी ज़िंदगी में ठीक नहीं हो रहा। खैर नौकरी कर रही थी क्योंकि काम तो करना ही था। जो 17 महीने बाद जब मैं थोड़ा सा रिकवर हुई और मैंने घर अपना छोड़ा, इन लॉज के साथ भी थोड़ा सा चैलेंज उस वक्त आए थे, क्योंकि जब आप ठीक नहीं होते हो आपको दुनिया दुश्मन लग रही होती है। बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि आप सोचिए मेरा बच्चा हुआ, मैं अपने बच्चे को उठा नहीं पा रही हूँ, तो मेरी मानसिक स्थिति क्या होगी उसमें तो मुझे लग रहा था सब मेरे दुश्मन हैं। बट समवेयर बिकॉज मैं डीप डाउन कनेक्टेड थी कृष्ण जी से बचपन से ही, तो मुझे ये विश्वास था कि प्रभु आपने अगर किया है तो कुछ तो अच्छा किया होगा। अपनी बेटी को पर मैं यहाँ से निकालना चाहती हूँ, ये मेरे थॉट थे। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने जो सोचा वो कैसे आगे मिलता है। सिचुएशन ऐसी हुई कि मुझे अपना इन लॉज का घर छोड़ना पड़ा। मैं अपनी मम्मी पापा के यहाँ आई और मेरे मम्मी पापा हैदराबाद कोलकाता में ही थे, मैं लखनऊ में उनके घर पे मैंने लगभग 7 महीने रुकी। और जहाँ मैं पहले नौकरी करती थी, शादी से पहले, मैं लखनऊ से हूँ, मैंने वहाँ पे नौकरी शुरू की। परिस्थिति ऐसी कुछ डेवलप हुई कि मुझे वापस से अपने ससुराल की तरफ आना पड़ा। मुझे वहाँ पे जॉब, क्योंकि बच्ची छोटी थी, तो मैंने यूनिवर्स को कहा कि, तब मुझे रेकी शक्ति नहीं पता थी, बस मैंने यूनिवर्स को कहा कि मेरे को बहुत दिक्कत होती है बैठने में उठने में, तो प्लीज़ कुछ ऐसा कर दो कि मेरा घर भी अच्छे से चले और मेरी बेटी को मैं पाल लूँ। तो मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब, यानी एज अ प्रिंसिपल मुझे जॉब मिल गई। क्योंकि मैं लखनऊ से थी और वो जहाँ से हूँ वो थोड़ा सा लखनऊ के कंपैरेटिवली छोटे ही शहर है। जॉब मिली, मैंने सर वहाँ काम किया। करते करते अभी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, बट विश्वास था कि कुछ तो बड़ा करूँगी। और फिर तभी मेरे पापा को कैंसर डायग्नोस हुआ। टूट गई पूरी तरह, क्योंकि ना तो फिनेंशियली इतनी स्ट्रांग थी, हेल्थ भी ठीक नहीं थी, रिलेशनशिप चैलेंजेस भी थे। तो तब मैंने यूनिवर्स को ये बोला कि मुझे कुछ तो ऐसी शक्ति दो प्रभु कि मैं अपने पापा के लिए कुछ कर सकूं।
उसी समय मेरी लाइफ में रेकी शक्ति आई। मेरे ऐसे ही जैसे ये चैनल के थ्रू बहुत लोगों तक ये रेकी शक्ति पहुंचेगी, मेरे पास भी एक मास्टर से मैं कनेक्ट हुई। और जब मैंने सीखा सर, तो सबसे पहले जो चीज़ ठीक हुई थी मेरी लाइफ में वो ये थी कि मेरा जो मुझे दवाई लेके नींद के लिए मुझे ना दवाई खानी पड़ती थी, मुझे नींद ही नहीं आती थी क्योंकि स्ट्रेस इतना रहता था। और बॉडी पेन, क्योंकि मेरे हाथ ऐसे से सूज जाते थे, उंगलियों की हड्डी, क्योंकि विटामिन डी, जब बेटी का ये सिजेरियन होने के बाद बहुत सारे चैलेंजेस आए, तो मुझे भी बताते में हंसी भी आ रही है लेकिन उस समय बात सच में ये थी कि ऐसा लग रहा था जब फर्स्ट स्टार्टिंग में किया, क्योंकि पुराना दर्द उभर रहा था जैसे होम्योपैथी में, तो मेरे पहले बॉडी में पेन उभरा 1 हफ्ते तक। मेरी मास्टर ने बहुत अच्छे से सिखाया और कहा था मीना कुछ भी हो जाए, लोग रेकी में आके छोड़ देते हैं क्योंकि वो लोग इसको प्रोसेस ठीक से नहीं करते हैं, तो बेटा छोड़ना नहीं, दर्द उभरेगा उभरना, क्योंकि पहले कार्मिक क्लियरेंस भी है। तो सर 1 हफ्ते के बाद से लेके आज की डेट में ईश्वर की कृपा है, आज 5.5-6 साल हो गए मुझे पता ही नहीं कि वो पेन क्या होता है। अच्छा। जी हाँ, मुझे वो पेन पलट के आया ही नहीं। ओके। क्योंकि मैंने उसके बाद प्रैक्टिस की, मेरी फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी हुई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक रेकी चैनल बन के लोगों को सिखाने का भी काम करूंगी, पर अब मुझे पिछले 5 साल से लेकिन मैंने सिखाना शुरू किया, क्योंकि मुझे ये लगा कि यदि मेरे जैसे न जाने कितनी औरतें होंगी जो अपने परिवार में, अपनी परिस्थितियों में जूझ रही होंगी। बात पैसे की नहीं है सर, पैसा तो आपके पास आएगा फिर, लेकिन क्या आप पहले तैयार हैं उस दर्द से निकलने के लिए, अपनी गलतियों को स्वीकारने के लिए? बिल्कुल। और आपने जो बताया वो तो वाकई दर्दनाक है, काफी ज्यादा दर्दनाक है। 17 महीने जो आपने बताया वो निकालना बहुत बड़ी बात है, और उससे आप निकल के आई रेकी के माध्यम से, तो वाकई में मैं इस पे और बात करूंगा आपसे। कुछ केस ऐसे भी आए आपके पास में जिनको आपको लगा कि हाँ मेरा ये रेकी सीखना जो है सफल हो गया, आपने अपने आप को तो ठीक किया, जो आपने परिस्थितियां बताई वो वाकई में बहुत ज़्यादा गंभीर थी, और उससे आप निकल के आई, अपने परिवार को भी निकाल के लाई उन स्थितियों से। तो और उसके अलावा कोई केस अगर ऐसा आया हो आपके पास में को आपको लगा हो कि भाई ये मीना जो तुमने सॉल्व कर लिया? तिवारी जी बिल्कुल है। सबसे पहले तो एक केस मेरे पास आया था जिसमें कंसीविंग नहीं हो रही थी। अच्छा। हाँ, तो कितने साल हो गए थे? आई थिंक 5 साल शादी के हो चुके थे। ठीक। और ये मेरा 2022 का केस है। तो जब वो मेरे पास आए तो उन्होंने बोला कि कंसीविंग नहीं हो रही, बॉडी वेट भी बहुत ज़्यादा है और शुगर वगैरह का भी चैलेंज था, बीपी का भी चैलेंज था। समहाउ पहले तो उनको कंसीविंग नहीं हो रहा था, तो उन्होंने रेकी की हीलिंग ली, जिसमें ये मुझे रेकी माँ की ब्लेसिंग से मैं ये कर सकी उस वक्त। तो रेकी हीलिंग दी गई तो उनको कंसीविंग हुई लगभग 5-6 महीने बाद। अच्छा। हीलिंग के 5-6 महीने बाद कंसीविंग हो गई। अब कंसीविंग होने के बाद अब बारी आई डिलीवरी की, जब तो उस वक्त भी शुगर बीपी सब हाई ही हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स ने कहा कि सर्जरी नहीं हो सकती और नॉर्मल डिलीवरी दिख नहीं रही है। तो फिर वो जो थी उन्होंने मेरे से कनेक्ट किया दोबारा कि मैम मुझे ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही, तो कैन यू प्लीज़ गिव हीलिंग? आई सेड फाइन। तो हमने हीलिंग शुरू की, और हीलिंग शुरू करने के बाद देखिए एनर्जी, जब हम रेकी शक्ति की एनर्जी को भेजते हैं ना, वो एक माँ है, रेकी माँ है। तो उन्होंने वो सारे कार्मिक भी क्लियरेंस किए और बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल, मतलब इन द सेंस दोनों की मतलब उनकी सर्जरी हुई बट बच्चा ठीक निकला, मदर भी सेफ रही, डिलीवरी अच्छे से हो गई। और यस ऑफ कोर्स डिलीवरी के बाद कुछ कॉन्सिक्वेंसेज रहे, बट वो हीलिंग कंटिन्यू हुई तो वो भी मैनेज हो गया। लेकिन मुझे उस वक्त ये लगा कि एटलीस्ट ये एनर्जी या रेकी माँ की कृपा से ये काम हो पाया कि एक दूसरी स्त्री जो माँ बनने की कगार में नहीं थी वो माँ बन पाई, एक डिलीवरी अच्छे से हो पाई जिसमें दोनों सेफ हैं। क्योंकि डॉक्टर का तो स्टेटमेंट ये था कहीं ना कहीं कि हम दोनों में से किसी एक को ही सेव कर पाएंगे, क्योंकि शुगर का हाई लेवल शुगर था, बीपी का भी इशू आ रहा था। तो आपको पता है सर सर्जरी में फिर कैसी स्थितियाँ बनती हैं। लेकिन उस क्षण ऐसा लगा जैसे कुछ शक्तियों ने आके रोक लिया, शरीर को संभाल लिया, ऊर्जाएं उत्पन्न करी और वो एनर्जी हो गई। और डॉक्टर्स भी वैसे मिल गए। अच्छा। हाँ, डॉक्टर भी देखिए सही समय पे सही डॉक्टर सही जगह पे मिल जाना, ये चमत्कार में ही आता है सर। हाँ, आजकल तो बिल्कुल चमत्कार है। हाँ, डॉक्टर अच्छा मिल जाए, हॉस्पिटल अच्छा मिल जाए जी, ये भी एक चमत्कार से कम नहीं है। जी तिवारी जी बिल्कुल। तो साथ ही साथ ना मैं आपको एक केस और बताती हूँ तिवारी जी। एक बच्चा था, 2021 का केस है ये, और 3 साल का हो गया था वो बच्चा, और ये सूरत से बच्चा है, ठीक है। तो बच्चा जो है वो बोल नहीं पाता था, मतलब बोलना इन द सेंस कि शब्द ठीक से नहीं बोल पाता था। 3 साल का हो गया, शब्द नहीं बोल पा रहा। उनके मम्मी पापा ने मुझे कहीं मेरे किसी वीडियो पे देखा था,
मैं क्योंकि टैरो सेशन भी करती हूँ, मैं एक टैरो अच्छा। मास्टर भी हूँ, तो उन्होंने मुझसे टैरो रीडिंग करवाई और जब निकल के आया तो उसके कुछ कार्मिक ब्लॉक है, जो उसका थ्रोट चक्रा ब्लॉक नजर आया वहाँ पे और उसका क्राउन चक्रा भी ब्लॉक नजर आया, तो उन्होंने फिर हीलिंग के लिए प्रेफर किया। तो रेकी माँ की हेल्प ली हमने, हीलिंग की। हीलिंग करने से 2-4-6 महीने लगे डेफिनेटली, क्योंकि बच्चे का कार्मिक डिस्टर्बेंस ऐसा था, प्लस बीच बीच में कभी मम्मी पापा ने ठीक से कोई चीज़ें फॉलो नहीं की। बट करने के बाद ऐसी स्थिति आई कि बच्चा 1 सेंटेंसेस रुक रुक के ही सही पर बोलना शुरू कर चुका था। अब तो स्कूल में है वो और अब तो अच्छे से बोलता है। और मुझे बहुत खुशी इस बात की कि एक बच्चे का भी, अगर ये एक बच्चा भी अगर ठीक हुआ तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि माँ ही जानती, मैं भी माँ हूँ, कि अगर बच्चा नहीं बोल रहा है तो माँ तरस जाती कि मेरा बच्चा मुझे माँ ही ठीक से बोल दे। तो ये एक इमोशनल मोमेंट भी रहा। ऐसे और भी बहुत सारे केसेस हैं, जिसमें कि एक और मेरे पास केस आया था पंजाब से। उनको 16 साल हो गए थे शादी को और उन्होंने आईवीएफ भी ट्राई किया, 2-2 4-4 लाख भी लगाए, उनका आईवीएफ भी फेल होता जा रहा था। अगेन हमने यहाँ पे हीलिंग की, सेशन कनेक्ट किया, हीलिंग की, और हीलिंग के बाद उन्हें हुआ आईवीएफ से ही था, बट आईवीएफ सक्सेसफुल हो गए, जबकि 3 आईवीएफ फेल हो चुके थे। और आपको भी मालूम है आईवीएफ में बॉडी कितनी डैमेज हो जाती है, कितना पैसा भी जाता है, मेंटल एग्जॉशन कितना हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है पर्सन। तो उनकी आखिरी उम्मीद बची थी कि मैम अगर अब ये नहीं तो, शी वॉज लाइक ऑलमोस्ट डिप्रेसिव। तो हीलिंग देने के क्या हुआ, हीलिंग से उनका डिप्रेशन हमने पहले कंट्रोल किया, उनको पॉजिटिव एनर्जी में लेके गए और उनको डॉक्टर्स अच्छे मिल गए, कंसीविंग भी हो गई और ट्विंस बच्चे हुए। अच्छा, एक ही जगह 2 आ गए। हाँ 16 साल की शादी के बाद। चलो ये अच्छा हुआ, एक साथ 2 आ गए जी। एक और मेरे पास ऐसे केसेस है, उन्होंने भी किसी को रेफर किया तो उनका भी ऐसे ही आया कि उनको भी कंसीविंग का प्रॉब्लम था। उनको तो भी इसमें मुझे ये समझाइए कि एक तो दवाइयाँ जो चल रही, ट्रीटमेंट चल रही हैं, वो लेते रहेंगे। आपका कहना है कि आईवीएफ उनका सक्सेसफुल नहीं हो रहा था और आपने रेकी हीलिंग दी, उसके बाद सक्सेसफुल हुआ, हमने मान लिया जी। अब ये बताइए कि रेकी जो हीलिंग आप देती हैं जी, उसमें पेशेंट को कितनी बार आपके पास आना होता है जी, और एग्जैक्टली क्या करती हैं आप? ओके, बिल्कुल बताऊंगी मैं आपको तिवारी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्षमा मांगूंगी, मैं कुछ नहीं करती, मैं सिर्फ चैनल हूँ, क्योंकि ये दायित्व रेकी माँ का है, मेरे थ्रू होता है। ये स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि मैं एक रेकी चैनल हूँ। तो रेकी चैनल में होने के कारण हम क्या करते हैं, जो भी रेकी चैनल के मास्टर्स होंगे जो रेकी करते हैं, तो हम सबसे पहले उस पर्सन का जिसके साथ भी चैलेंज है, चाहे वो हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप, करियर कुछ भी हो, हम पहले उसको स्कैन करते हैं। स्कैन कैसे करते हैं कि हमने उसका ऑरा स्कैन करने के लिए उसका फोटो लिया, या अगर आप जैसे मैं और आप सामने बैठे हैं तो आपका ऑरा स्कैन हुआ, पता चलेगा कि आप में कहाँ का एनर्जी ब्लॉक है। कैसे स्कैन करती हैं? तो स्कैन करने के 2-3 तरीके होते हैं। पहले तो आप हाथों के थ्रू भी कर सकते हैं। अच्छा। जो साइकिक होते हैं वो आंखों के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मैं भी कर सकती हूँ क्योंकि मैं साइकिक एनर्जी से कनेक्टेड हूँ। और भी बहुत सारे ऐसे हीलर्स होते हैं जो देख करके ही आपका ऑरा देख सकते हैं ना, बता सकते हैं कि आपकी एनर्जी में क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं। तो तिवारी जी, जैसे मैंने आपको बताया कि अब जैसे आप सामने बैठे हैं, है ना, या कोई भी जो भी क्लाइंट है, जो भी आए हैं हमसे मदद लेने, उनको स्कैन किया। हम डाउजर से भी स्कैनिंग कर सकते हैं, एल रॉड आती है एक, उससे भी स्कैन कर सकते हैं। डिपेंड करता है, हर हीलर की अपनी एक अलग एक स्पेशल एबिलिटी होती है, राइट। तो जैसे मैं अपनी एबिलिटी जानती हूँ कि बात करने से भी समझ में आ जाता है कि इसका ऑरा कहाँ डिस्टर्ब है। अब ऑरा चेक करने के बाद हम उसको हीलिंग पे जाते हैं, तो उसकी पहले क्लेंजिंग प्रोसेस रहता है, उसके पूरे एक एक ऑरा को, उसके चक्रास को क्लीन करना, उसके ऑरा को क्लीन करते रहना और वहां पर पॉजिटिव एनर्जी को रिप्लेसमेंट देना, है ना। वहां पे एनर्जी सारा आपको करना होता है या पेशेंट को भी कुछ करना होता है? नहीं, पेशेंट को वो करना होगा जो हम स्कैनिंग के बाद बताएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ, मतलब पेशेंट आपके सामने लेट गया और आप ऐसे हील कर रही हो, ठीक है, कैसे करती हो आप? 2 तरह से हीलिंग होती है। एक होता है टच थेरेपी, जिसमें हम सामने बुलाकर करते हैं। हाँ। एक होता है डिस्टेंस हीलिंग, जिसमें वो पेशेंट या जो भी पर्सन है वो अपने स्पेस पे होगा, दुनिया के किसी भी कोने में हो, कहीं पे भी हो, अमेरिका में बैठा हो, आप यहाँ से हील कर दोगे, शिप में भी बैठा हो, फ्लाइट में भी बैठा हो, कहीं पे भी हो, उससे लेना देना नहीं है। हम जहाँ बैठे हैं, हमें, क्योंकि ये एक कॉस्मिक एनर्जी है, इंटरनल पावर है, तो हम इस पे प्रोसेस होता है सर। अब ये तो बहुत ज़्यादा लंबा डिटेल जाएगा, बट फिर भी बताती हूँ। हमने यहाँ से कनेक्शन किया उस एनर्जी पे, क्योंकि यहाँ सोल टू सोल हीलिंग होती है। मैं शरीर को हीलिंग कैसे दे सकती हूँ? शरीर को तो डॉक्टर दवाई दे रहे हैं ना, तो जो डॉक्टर काम करते हैं वो फिजिकल बॉडी पे करते हैं, और जो हीलर्स होते हैं वो एनर्जी लेवल पे काम करते हैं, राइट। तो कॉस्मिक लेवल पे हम काम कर रहे हैं।
हमने यहाँ से उनको उस एनर्जी पे जा करके उनसे कनेक्शन बना के, उसके कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं, उनके थ्रू हम उनको हेल्प करते हैं। इसीलिए 21 दिन मिनिमम हीलिंग चलती है या मैक्सिमम उनकी 3 महीने की चलेगी, डिपेंड करता है। रोज चलेगी, ये भी डिपेंड करता है कि रोज देनी है कि 2 दिन के गैप में देनी है, डिपेंड करता है कैसा सामने वाले की एनर्जी चल रही है। जैसे कोई ब्लैक मैजिक की एनर्जी आई, तो ब्लैक मैजिक की एनर्जी में पहले हमें ये देखना है कि इसने अट्रैक्ट क्यों किया। अच्छा। हाँ, क्योंकि कोई दे रहा है आपको ब्लैक मैजिक, तो तभी आप लोगे ना जब आप रेडी हो लेने के लिए। ब्लैक मैजिक भी आप ठीक कर देती हो? हाँ, मैं मतलब ठीक हो जाता है, बिल्कुल रेकी से होता है। जैसे एक आध केसेस हुए हैं, मेरा खुद के ऊपर किसी ने किया था। अच्छा। तो चूंकि मैं रेकी शक्ति में हूँ, तो हाँ। ईश्वर की असीम कृपा रही, रेकी माँ की बहुत ब्लेसिंग रही कि लगभग चीजें होने लग गई थी, लेकिन वो आभास हो गया, तो मैंने वो अपनी प्रोटेक्शन लेवल और बढ़ा दी। जैसे इसको कैसे समझना है, आपने घर की सफाई की, ताला लगाना भूल गए, ये होता है। हाँ, तो अगर आप, तो ये आपने कहा कि जो लेना चाहेगा उसी को होगा। हाँ, तो जैसे ये मैंने कहीं पॉडकास्ट में मुझे बताया है कि जिनका ऑरा कमजोर होता बिल्कुल है, मैं वही बताने वाली हूँ आपको, उनको ये चीजें करी जा सकती हैं। बिल्कुल। तो अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या ब्लैक मैजिक, जादू टोना, ऊपरी आधा भाधा जो बोलते हैं, ये सारी रेकी से ठीक की जा सकती है? बिल्कुल होती है सर, क्योंकि रेकी है क्या, फिर से मैं बोलूंगी, रेकी हमारी इंटरनल पावर है। यदि मैंने अपनी अंतर शक्ति को पहचाना, मैं अपने ऊपर अगर रोज अपने ऑरा को क्लीन करूंगी, अपने चक्रा को बैलेंस करूंगी, अपने थॉट प्रोसेस को बैलेंस रखूंगी, पॉजिटिव एनर्जी में रहूंगी, पुराने जो किए उसका एक्सेप्टेंस दूंगी, सामने वाले को भी माफ करूंगी, खुद को भी माफी करूंगी, माफी देती जाऊंगी, क्योंकि मुझसे भी तो गलती होती होगी ना, मैं भगवान थोड़ी ना हूँ, मुझसे भी हो सकता है मैंने आते वक्त किसी को कुछ बोला हो, तो उसी समय तुरंत एक्सेप्टेंस दे देना, खुद के लिए सॉरी बोल देना, सामने वाले के लिए कर देना, और रेकी शक्ति से माफी मांग लेना, रेकी शक्ति का प्रोसेस कर लेना। अब चूंकि मैं पिछले 6 साल से कर रही हूँ, मैं चैनल्ड हूँ, बहुत लंबे समय से हूँ, सिखा भी चुकी हूँ, लगभग 2700 लोगों से ज़्यादा लोग सीख चुके हैं, तो इसलिए रेकी शक्ति के साथ अट्यूनमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि अगर बोल भी दिया तो रेकी शक्ति फ्लो हो ही रही है 24 घंटे। जो नए हैं, जो बिगिनर्स हैं, ये सुनने में जितना लग रहा है ना, बहुत ईजी है। अच्छा। ईजी इसलिए ईजी है क्योंकि आपको सिर्फ अपने लिए 20 से 25 मिनट या आधे घंटे निकालने हैं। अब आप मुझे ये बताइए तिवारी जी, आपको चाहिए सक्सेस, और आप कह रहे हैं यार मैं काम तो नहीं कर सकता, पर मुझे सक्सेस चाहिए। डू यू थिंक इट इज पॉसिबल? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। नहीं पॉसिबल है ना। वैसे ही अगर मुझे ठीक रहना है, तो अगर मेरे पास दांतों में दर्द है, तो मैं डॉक्टर के पास जाके दवाई दिखा रहा हूँ, डॉक्टर कहेगा 3 दिन खाना, आप एक ही दिन में खा के छोड़ दो, फिर आप बोलोगे डॉक्टर ही खराब था, तो ये तो गलत हो गई ना बात। वैसे ही रेकी में भी है, आप अगर आ रहे हो, अगर आप रेकी सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो प्रैक्टिस करो, क्योंकि बहुत आसान शब्दों में रेकी एक तरह से साधना है, ये कोई कोर्स नहीं है। बिल्कुल। लोगों ने बोला कि मैम कितने दिन में सीख लेंगे, सीखने वाले 1 घंटे में भी सीख रहे हैं, नहीं सीखने वाले 2 साल से भी सीख रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं मेरी शिद्दत दूंगी तो मैं वो चीज़ रिजल्ट क्रिएट कर लूँगी जो शायद जिन्होंने 20 साल रेकी की और वो नहीं कर सकते। और मैं क्षमा चाहती हूँ, बट मेरे पास वो स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने 15-15, 20-20 साल पहले रेकी सीखी थी, ग्रैंड मास्टर भी हैं, बट वो रेकी में रिजल्ट नहीं क्रिएट कर पाए। एंड ट्रस्ट मी, आज वो मेरे साथ 3 महीने से जुड़े हैं और वो सीख भी रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग द रिजल्ट्स। मुझे ये बताइए कि कोई ऐसा केस आपके पास में, जैसे काला जादू का आपने बताया जी, आपके ऊपर कर दिया गया था, ये भी आपने बताया जी, तो कोई ऐसा केस जो आया हाँ, हो? मेरे पास है। एक डॉक्टर की फैमिली है, उत्तराखंड से है। डॉक्टर की? हाँ, डॉक्टर की फैमिली है, उत्तराखंड से है, और उनके घर में ऐसा था कि बैक टू बैक डेथ हो रही थी। तो उन्होंने मुझे कनेक्ट किया था 2021 में, और हुआ ये था कि उनकी बेसिकली जब हमने हीलिंग शुरू की, तो यहाँ पर मैंने अपने मास्टर की भी थोड़ी सी मदद ली थी, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा केस था। उस वक्त मैंने जर्नी शुरू की थी कुछ समय पहले ही, तो उनके घर में बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही थी, 5 डेथ हुई थी ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर। तो हमने स्कैन करके पता किया कि उस घर में, उस ज़मीन पे कोई ऐसी सोल है, जो कोई स्त्री थी जिसके साथ कुछ गलत हुआ होगा कभी उस ज़मीन पे, और वो वहाँ पे दफना दी गई थी। तो वो उस घर में लड़कियों को नहीं आने दी, इसलिए उस घर में लड़कों की शादी नहीं हो पा रही थी। उनकी मम्मी ही आखिरी लेडी थी उस घर में। अच्छा। बाकी बच्चे बड़े हो गए, ठीक है, शादी नहीं हो पा रही थी। लड़की का भी अपने ससुराल चली गई, जो बेटी एक थी भी, बट अब कोई लड़की नहीं आ पा रही थी। ना चाचा की शादी हो पाई, 52 साल के हो गए, ना उनकी खुद की शादियां हो पा रही थी, और लड़कियों से भी नफरत, उनका ये स्थिति थी। उस जगह पे जब हीलिंग स्टार्ट हुई तो पता चला कि वहाँ पर ये सिचुएशन थी। तब हमने हीलिंग करते वक्त वहाँ पर उस सोल को रिलीज किया है रेकी माँ की मदद से, रेकी शक्ति के थ्रू उस सोल को रिलीज किया और कहा कि आप यहाँ से, मतलब वो एक प्रोसेस होता है हमारा,
उसके थ्रू वो वहां से गई, तब उसके बाद उस घर में फलना शुरू हुआ। डॉक्टर की जो पढ़ाई तो हो गई, जॉब नहीं लग रही थी। नाउ ही इज अ गवर्नमेंट डॉक्टर। ठीक है, प्लस भाई की भी सेटलमेंट और शॉप वगैरह जो भी वो चालू हो गया। घर में पीसफुल एनवायरनमेंट भी बनने लग गया, जो कि सिर्फ लड़ाइयाँ होती थी घर में। क्यों? क्योंकि इस तरह की एनर्जी कैसे काम करती? सर एनर्जी बात कैसे करती है? वो आपके परिवार में हिलाएगी डुलाएगी। अब आप सोचिए कि भूमि पूजन क्यों? कोई भी जमीन हम लेते हैं तो भूमि पूजन क्यों? क्योंकि हमसे पहले, ये पृथ्वी आज की तो है नहीं, खरबों साल पहले की है, वर्षों की है। में अभी हम ही लोग हैं। जिस जगह पे भूकंप आया, जिस जगह पे सुनामी आई, वहाँ डेड बॉडी होंगी ना, उनको कौन देने गया था कंधा? वो कहाँ गई? वो वहीं दफन हो गई, नीचे चली गई, मलबा में बन गई। अब उनमें से कोई ऐसी सोल भी होगी जो बहुत तकलीफ में रही होगी, वो नहीं मुक्त हो पाई। अब ऐसा तो नहीं कि आने वाले 200 साल बाद वहां पे कोई घर नहीं बनेगा, बनेगा ना? बिल्कुल। अब वो जो उस घर में जाएगा, वो उसके थ्रू बताने की कोशिश करेगी कि मुझे यहाँ से निकालो। ऐसे होती हैं जो ये बाधाएं होती है ना, ये गलत करने नहीं आती है, ये गलत करती है ताकि हम उसके ऊपर काम करें। जैसे बॉडी में मैंने आपको क्या बताया, बॉडी स्पीक करती, बात करती है ना। पेन होगा तभी तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी ना, पेन नहीं हो रहा तो मैं नॉर्मल जीवन जी रही हूँ। गलती हम ये करते हैं। ठीक ऐसे ही जब हमारे ऑरा में छोटी सी कोई तकलीफ आती है, हम नेग्लेक्ट करते हैं। बुखार आने से पहले भी शरीर में हरारत आती है, पता लग जाता है एक दिन गला पहले। खराब होने से पहले भी खिसखिसाहट होने शुरू होगी, थ्रोट इन्फेक्शन से पहले। ये क्या है? दीज आर द सिग्नल्स एंड सिम्टम्स कि कुछ गड़बड़ है, टेक केयर। जमीन में भी जब कोई दिक्कत होगी तो कोई छोटी सी घर में तुनक भुनक हो रही तो समझना चाहिए कि यार कुछ तो, ऐसा नहीं कि हर घर में ही हो, कुछ तो लोगों की आदत भी होती है, बट समवेयर किसी ना किसी की एनर्जी की वजह से उस घर के लोगों की भी एनर्जी इफेक्ट हो रही है। इसलिए यदि घर में कोई एक हीलर है और वो घर में शांति चाहता है, प्रेम चाहता है, रिश्ते ठीक रखना चाहता है, तो वो ये चीज़ करके अपनी एनर्जी की बलबूते, अपनी एनर्जी हाई करने के बाद उसके आसपास की एनर्जी को धीरे धीरे वो ठीक कर सकता है। ये इसमें वो पावर है। मीना जी, आजकल रिलेशनशिप इश्यूज भी बहुत देखने में आते हैं जी। हर घर में कुछ ना कुछ चल रहा है। हस्बैंड वाइफ की नहीं पट रही है, सास बहू की तो खैर बरसों से नहीं पट रही थी, बाप बेटे में नहीं बनती है। तो ये इश्यूज भी क्या रेकी से ठीक करे जा सकते हैं? बिल्कुल तिवारी जी, मैं सबसे पहले तो अपने ही उदाहरण दे देती हूँ। अच्छा, आपकी भी नहीं बननी थी? मैंने कहा ना, जब मेरी जर्नी शुरू हुई तो जब अपने आप में तकलीफ थी तो सबसे डिस्टर्बेंस हो रहे थे। खुद से ही रिश्ता खराब रहता है तो सबसे होने लग जाता है। तो मेरा तो चलिए ठीक है, मैं तो कर गई। मेरे पास जो मेरे स्टूडेंट्स या क्लाइंट्स हैं उनमें बहुत सारे ऐसे, तो कि 2-3 ऐसे हैं, मैं आपको बताऊंगी। एक कि उनकी मदर इन लॉ के साथ उनके रिलेशन बिल्कुल ठीक नहीं थे, बात बात में जजमेंट होना मदर इन लॉ करते थे, जबकि वो अर्निंग भी है, ठीक है, वो हमारे नोएडा की ही है। इनफैक्ट जब उन्होंने रेकी शक्ति के साथ कनेक्शन किया, जब उन्होंने हीलिंगली, इनफैक्ट मैं बोलूँ, मैं सिखाने पे ज़्यादा जोर देती हूँ। तो मैंने कहा आप सीखो, क्योंकि ये ऐसी अद्भुत क्रिया है, ऐसी शक्ति है जो आपके अंतर अब जब आप अंतिम समय भी होगा तो भी आपके अंदर रहेगी। ठीक है, तो मैंने उनको सिखाया भी था, तो कर भी रही थी, सिखाया भी था। तो उनका रिलेशनशिप अपनी मदर इन लॉ के साथ ठीक हुआ, पहला, कि आज दे हैव बिकम 2 गुड फ्रेंड्स। एक और केस था जिसमें कि बेटा किसी मुस्लिम लड़की के साथ, मतलब अपनी इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन में चला गया। तो ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, सॉरी, बट मैं आपको बताने के लिए बता रही हूँ। तो उन्होंने मतलब अपने इंटर उसमें चले गए रिलीजन में, तो मदर और फादर दोनों को बहुत गुस्सा आ रही थी, रिलेशनशिप डिस्टर्ब थे कि लड़का घर ही नहीं आता था, वो बाहर ही रहने लग गया अपने रिलेशनशिप पे, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, घर का माहौल बिगड़ना चालू हो गया। तो अगेन उसकी सिस्टर ने मुझसे कनेक्ट किया और हीलिंग ली। तो 3 महीने लगे, बट 3 महीने बाद ऐसा हुआ, ऑटोमेटिकली हो गया कि वो लड़की ने खुद ही डिटैच कर लिया, जिसमें कि क्योंकि हम यहाँ पे कार्मिक बंधन में नहीं बनते सर। जैसे तिवारी जी, मान लीजिए कोई आया ना, तो हमें ये देखना है कि उन दोनों की फ्री विल क्या है। जैसे अगर कोई मैरिड कपल आया और किसी ने कहा कि मुझे वो मतलब 2 लोग मैरिड हैं, तीसरी कोई आता है और कहता मुझे ये चाहिए, क्योंकि हम इसमें रेकी में ये भी है कि भाई आप जिसको चाहते हो आपको मिले, बट अगर वहाँ पे ये दिख रहा है कि इसका कार्मिक काउंटर नहीं है, इसके साथ पार्टनर नहीं है, और हम यहाँ पे हीलिंग दे रहे हैं, तो ये गलत है। तो हमारी हीलिंग क्या होती है कि जो इस सोल के लिए बेस्ट हो, अच्छा, वो होना चाहिए। अगर ये पर्सन जिसके साथ वो करेंटली मैरिड है, अगर ये इसके सोल कॉन्ट्रैक्ट में ठीक नहीं है, तो रेकी माँ अपने आप उनको बहुत प्यार से डिफरेंटली सेपरेट कर देंगी। और अगर वो दोनों बने हैं लेकिन अभी कुछ कार्मिक की वजह से तीसरा पर्सन आके उनकी लाइफ में ट्रबल क्रिएट कर रहा है, तो उसको रिलीज कर देंगी। ऐसे होता है।
बहुत लोगों को तो यही नहीं पता होता है कि ये जो हो रहा है वो हमारे खुद के अपने रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है। तो इस जगह पे रिलेशनशिप की अगर बात करें तो वो जो आपको मैंने बताया, तो वो बच्चे का मम्मी पापा के साथ रिलेशन अच्छा हो गया। अभी तो वह मम्मी जहाँ बोलोगे मैं वहीं जाऊंगा, पापा आप जहाँ बोलोगे मैं वहाँ करूँगा। एक और कपल का आया था मेरे पास, मुंबई की हैं वो, और उनके हस्बैंड और उनका डिवोर्स का केस चल रहा था, और उस वक्त ये हुआ कि अब हो जाएगा, और बच्ची छोटी थी उनकी, तो उन्होंने रेकी माँ की हेल्प लेने के लिए कहा कि मैम मुझे हीलिंग करनी है, करवानी है मतलब। तो वहाँ पे जब किया तो पहले तो थोड़ा देखिए, जब कुछ चीज़ अच्छी होनी होती है तो कुछ कुछ चीज़ें उभर के आने लगती हैं। तो जैसे वो हस्बैंड बीच में घर छोड़ के चले गए, गायब हो गए 15 दिन के लिए, मिले भी नहीं, ढूंढा गया, मिल गए, हॉस्पिटल में मिले, गोवा में कहीं बीच के पास उनकी गाड़ी वाड़ी कुछ हो गया था। फाइनली वो मिले, वापस आए, और अब रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस बात को भी मुझे लगता है 3 साल हो चुके हैं। 2020 कोविड के टाइम की ये बात है, उस वक्त 2022 की बात है जब दोबारा कोविड हिट किया था, उस समय मार्च अप्रैल की बात है। तो रिलेशनशिप भी ठीक हुए हैं। रिलेशनशिप ये तो छोड़िए, छोटे छोटे बच्चे जो अगर सीख रहे हैं उनका आपस में अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है। जॉब में बॉस के साथ, एक और मेरी स्टूडेंट हैं, वो हैं बेंगलोर से, तो उनको बहुत ज़्यादा जज किया जाता था उनके ऑफिस में, प्रमोशंस भी रुक रहा था, बहुत सारी फाइनेंशियल चैलेंजेस भी आ रहे थे, एंड पार्टनर के साथ भी नहीं ठीक था। तो जब उन्होंने अपने ऊपर काम किया, क्योंकि जब हम काम कर रहे हैं तो मेरे सातों चक्र में अगर करूँगी काम तो मेरे लाइफ के हर एस्पेक्ट पे काम कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा। तब उनका रिलेशनशिप भी सुधरना शुरू हुआ। ऑफिस में सबने बोलने लगे कि यू आर लुकिंग सो डिफरेंट, सम एनर्जेटिक ऑरा इज इन यू नाउ, कुछ तो एनर्जेटिक है, कुछ तो डिफरेंट है। तो शी हैज़ बिकम एन मैग्नेट नाउ, कि लोग उनके, और अच्छे लोगों के लिए अपनी लाइफ में भी सेटल हो रही है। अब यहाँ पर मैं एक बात दर्शकों से ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि मन में सवाल आएगा, यार वाह अब तो सब सही हो गया, अब तो लाइफ में कुछ टेंशन नहीं। नहीं नहीं तिवारी जी, ऐसा नहीं है। हम ह्यूमन फॉर्म में हैं, 4 चीज़ें अच्छी होंगी तो कहीं कुछ ना कुछ बुरा चल ही रहा होगा। और क्या आप मुझसे पूछेंगे मीना जी आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया है? ऐसा नहीं है, बहुत बेहतर है, पर अभी भी कहीं ना कहीं चैलेंज आते हैं। बट रेकी शक्ति की मदद से आप उससे निकलना सीख चुके हो। आप जिस चीज़ में आप 20-20 दिन, महीनों, सालों रह जाते थे, आप 10 सेकंड के अंदर बाहर आ सकते हो। तो मतलब डूबते को जो तिनके का सहारा चाहिए वो मिल जाता है बिल्कुल, रेकी माँ की वजह से जी। और कोई सहारा अगर मिल जाए, जैसे हमने शुरुआत ही करी थी पॉडकास्ट की जी, तो सहारा भले कुछ ना करे वो जी, लेकिन वो केवल कंधे पे हाथ रख दे तो भी लगता है यार कोई। बिल्कुल बिल्कुल अब मुझे जी और मेरे दर्शकों को जो ये देख रहे हैं पॉडकास्ट, जी, उनको समझाइए कि वो खुद घर में रह के क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे पॉजिटिविटी बनी रहे। जी, कोई आपसे सीखना चाहे, जैसे आपने कहा कि बच्चे भी सीख सकते हैं, जी, तो कितना टाइम लगता है रेकी को सीखने में, ये भी बताइए। ओके। तो सबसे पहले तो आप सबको, जो भी दर्शक इसे सुन रहे हैं, मैं तो चाहूँगी ये पहुँचे वहाँ तक जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है। और जब आप इसे सुन रहे हो तो इसको इस तरह से सुने कि आप कुछ अपने भीतर की जो पावर है उसको आप जानने जा रहे हैं, ना तो आप अपने आप को जज कीजिए। जो हो गया वो निश्चित था, वो होना ही था, इसलिए वो हो गया। अब जो होगा वो आपका निर्णय होगा, वो तो निश्चित था, अब आपका निर्णय है जो आपका भविष्य निर्धारण करेगा। तो श्री कृष्ण जी के जो कहते हैं कि अंते या मति सा गति, यानी जहां पर आपके अंत में मति होगी वहीं आपकी गति होगी। तो यदि आपके जीवन में आपने कुछ भी साल निकाल लिए हो, अगर अब आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में अब मैं पिछला तो नहीं बदल सकता, पर आने वाले को और पिछले को सुधारात्मक रूप में मैं ले जा सकूं, तो उसके लिए सबसे पहले स्वीकृति दे दीजिए जो कुछ जीवन में हुआ है। एक्सेप्टेंस। हम सब क्या करते हैं, उसने किया, इसने किया, इसने, इसकी वजह से हुआ है, उसकी वजह से हुआ, नहीं, मैंने कहीं किया जो मुझे याद ही नहीं है और उसका रिफ्लेक्शन सामने आया है, तो मैं एक्सेप्टेंस नहीं दे रही हूँ, तो मैं अपनी और भी परिस्थितियों को गड़बड़ कर रही हूँ। आप जैसे कहा जाता है ना, जब लड़ाइयाँ होती हैं पति पत्नी में तो एक चुप हो जाओ, दूसरा तो भी ठीक हो जाता है, थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाता है। क्यों? दोनों ही यदि तेज होने लगेंगे, दोनों ही यदि आपस में बहस करेंगे, तो वो बात तो बिगड़ कर हो सकता है कि हाथापाई में चली जाए, जाती ही है, आते हैं लोग, है ना। तो यहाँ पर मैं जब सिखाती हूँ तो मैं सबसे पहले सिखाती हूँ कि आप स्वीकार करो जैसे भी हो आप, क्योंकि आप इस पूरे सृष्टि के मालिक की सबसे सुंदर कल्पना है, सबसे सुंदर आप एक, आपको बनाया गया है। आपको, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ तिवारी जी, और मैं सबको यही सिखाती हूँ सबसे पहले।
सबसे पहले मैं सिखाती हूँ सेल्फ लव, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ लव यहाँ पर इसलिए क्योंकि अगर मैं अपने आप को प्यार करती हूँ तो मैं अपनी बुराइयों को भी स्वीकार करूंगी और अपनी अच्छाइयों को भी, है ना, दोनों को आप फिल्टर्ड नहीं, और जो नहीं। दूसरे हैं उनको भी स्वीकार करिए, जो जिस रूप में है। बिल्कुल, मैं वही बताना चाह रही हूँ, क्योंकि जब हम स्वीकृति में जाते हैं तो जो लोग ये जब सीखेंगे या सीखते हैं तो हम क्या सीखते हैं? सबसे पहले सेल्फ एक्सेप्टेंस, दूसरा एक्सेप्ट अदर ऑल्सो द वे दे आर। अभी हम नीम के पेड़ से बोलो तुम आम क्यों नहीं दे रहे हो, तो क्या नीम आम देने लगेगा? अगर आपको ही आम का शौक है तो आप आम ले जाके नीम के नीचे रख दो, बोल देखो आम दे दिया, सिंपल ना। बिल्कुल। तो हमको बहस नहीं करनी है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम और चैलेंज ये है कि हम कैसे बोल दें कि वो सही और मैं गलत हूँ। ईगो आ जाती है बीच में। ईगो जिनका आ रहा है उनके 7 चक्रों में से सबसे बड़ा चक्र जो सोलार प्लेक्सस है वो डिस्टर्ब है। अच्छा। तो जो लोग आएंगे उनको मैं क्या सिखाती हूँ यहाँ पर, मैं उनको बताऊंगी कि चक्रास के डीपली क्या काम होते हैं, आपको ऑरा क्लीन कैसे करना और क्यों करना है, और आपको कितना प्रोटेक्ट रखना है, किस तरीके से प्रोटेक्ट रखना है। मैं अभी भी जाने से पहले कुछ ना कुछ टिप्स बताऊंगी, तो वो घर में भी कर सकते हैं फिलहाल। दूसरा, इसको सीखने की आपने बात की, तो जो 2 तरह की इसमें क्रियाएं हैं। पहले एक स्पर्श क्रिया है जिसमें सीखने में 5 दिन लगते हैं। 5 दिन में भी यानी 1 घंटा 1.5 घंटा एक दिन का, तो मान लीजिए 6-7 घंटे लगे, ठीक है। 6-7 घंटे में आपने ये सीख लिया कि मुझे स्पर्श क्रिया खुद के लिए कैसे फॉलो करनी है। उसके बाद आता है आपका अभ्यास। मैंने आपको पहले भी कहा तिवारी जी और अभी भी कह रही हूँ सबको, आप जिस चीज़ में पारंगत होना चाहते हैं आप उसके लिए अभ्यासरत कितना है। जब एक लड़की पहली बार किचन में जाती है तो वो रोटी गोल तो नहीं बनाती, पर वही बच्ची अगर रोज रोटी बनाने लगती है वो गोल नहीं, बहुत सुंदर बनने लगती बिना मशीन के। तो यहाँ पर जितनी महिलाएं हैं खास तौर पे वो ध्यान से सुने कि अगर आप घर संभाल सकती हैं तो ये आप, और अगर आप संतान जन्म दे सकती हैं तो जो बच्चियां छोटी हैं जो बड़ी होंगी सब, ये आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो क्योंकि मर्म की क्रिया है ये। आप अपने आप को जानेंगे तो आप सामने भी अपना ही रूप देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आप अपने आप को कैसे सुरक्षित रखेंगे, आप अपने मनी, अपने हेल्थ और रिलेशनशिप और करियर में कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं रेकी के माध्यम से, मैं वो भी यहाँ पे सिखाती हूँ। और जहाँ तक मेरा अनुभव है और जानती हूँ मैं कि मैनिफेस्ट रेकी के साथ अभी तक किसी ने सिखाया नहीं है। मैंने पिछले 5-6 महीने पहले जुलाई से अपना ये सेशन जो स्टार्ट किया उसमें मैनिफेस्टेशन भी सिखा रही हूँ मैं, क्योंकि एक मैं मैनिफेस्टेशन कोच भी हूँ। तो मैं रेकी के साथ कब करके उन्हें ये सिखाती हूँ यहाँ पे। प्लस कुछ एक्सटर्नल मेरे उनको सपोर्ट सेशंस रहते हैं, जो लोग सीखने आते हैं। कभी कोई अटक रहा है तो हमारा वीकली ऐसे हम सेशन रखते हैं जिसमें वो लोग इनवाइटेड रहते हैं। तो पहले मैं यही दर्शकों से कहूँगी कि यदि आपको मेरी बात से ज़रा भी संतुष्टि हुई है तो आप ज़रूर मेरा फ्री सेशन पहले ज्वाइन कीजिए, जिसमें मैं आपको 1.5 से 2 घंटे का वो सेशन होगा, शाम को होता है जनरली। तो उसमें वो ये समझेंगे कि हमारी लाइफ में हम कहाँ फंसे, क्योंकि ये पॉडकास्ट एक जनरल पॉडकास्ट है। इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो शायद हेल्थ में परेशान होंगे, कोई रिलेशनशिप में, किसी की शादी होते होते रुक जा रही होगी, किसी के सर पे कर्जा होगा, किसी को नौकरी नहीं लग रही होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ये कॉमन है, लेकिन जब आप वहाँ आते हो तो आपकी उस पर्टिकुलर एनर्जी पे हम काम करते हैं। आप समझोगे तो आप अपना इंडिविजुअल करना शुरू करोगे। मैंने अगर अपने ऊपर इंडिविजुअल काम नहीं किया होता तिवारी जी, तो क्या मैं आज इतनी शिद्दत से बात कह सकती कि हर कोई कर सकता है। जब मैं कर सकती हूँ तो मुझे ये मालूम है कि ये इतना सरल भाव से है, और सीखने की यदि शिद्दत है आप में तो आपसे 10 गुना ज़्यादा मैं सिखाने की शिद्दत रखती हूँ। मेरा तो सिंपल यही चीज़ें मेरे अंदर चलती है सर। हाँ, आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए सीखने की। तो आपका डिस्क्रिप्शन में मैं डाल भी दूंगा डिटेल्स, जिनको आपको संपर्क करना है कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर और ईमेल आईडी मिल जाएगा आपको। तो लेकिन जाते जाते टिप्स जरूर बता दीजिए, वो रह गए हैं जी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक मैं ट्रायल भी कराना चाहूंगी अगर आप करना चाहें तो। सबसे पहले एनर्जी को फील कैसे करते हैं, कैसे पता चले, तो मैं चाहूंगी कि आप सभी दर्शक जो आप देखेंगे तो ये पॉडकास्ट के दौरान पे ही आप करिएगा। अगर मुझे ये चेक करना है कि मेरी एनर्जी, मेरे पास सच में एनर्जी है कि नहीं, हाथों में फ्लो होती है कि नहीं, तो आप पहले हाथों को रब करेंगे, ठीक है। गहरी सांस भरेंगे, होल्ड एंड रिलीज, ठीक है। अब हम अपने हाथों के घर्षण को और तेज करते हैं, और अब थोड़ा रुकेंगे, दोनों हाथों को पास में रखेंगे। आप सब लोग भी साथ में करते जाइएगा। थोड़ा सा हम हाथों को दूर लेके गए, पास और दूर, फिर पास। अब आंखें बंद कर लीजिए और दूर और पास करते जाइए।
आप थोड़े समय के लिए आप जहाँ पर अपना हाथ लेकर आए बस रोक लीजिए, रोक लीजिए, आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए। अब दूर ले जाने की कोशिश कीजिए। रोक दीजिए। तिवारी जी, कुछ महसूस हो रहा है आपको? हाँ, मुझे तो लग रहा है कोई बॉल पकड़ी हुई है मैंने। हाँ, अब आंखें खोलिए। अब इसी बॉल को आप अपने सर के ऊपर ऐसे ऐसे छोड़ दीजिए, जैसे ही आप इस बॉल के अंदर, ये वाइट लाइट की एनर्जी है, छोड़ दीजिए और आंखें बंद करके थोड़ी देर आराम से बैठ के कि ये वाइट लाइट जो है इस बॉल के अंदर मैं हूँ, मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ, स्वस्थ हूँ। बस इस तरह से आप मुश्किल से 15-20 सेकेंड, जितना ज़्यादा आप बैठ सकते हैं आप बैठ सकते हैं। शांत एकदम महसूस कीजिए। अपने मन में जितनी भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज करते हुए एकदम शांत। अब आप आंखें खोल सकते हैं तिवारी जी। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? एनर्जेटिक। हाँ कुछ हाँ, हो सकता है लोग ये सोचे, रिफ्रेशमेंट हो गया ऐसा। हो सकता है लोग सोच रहे हो कि मैं आपके सामने बैठी हूँ, तो मैं इसीलिए मैं कह रही हूँ, ये तो मैंने, क्योंकि एक पॉडकास्ट, एक लिमिटेड टाइम भी हमारे पास होता है। आप ज़रूर से इसको करके ना थोड़ी देर बैठिएगा, 10 मिनट 15 मिनट, और जो जो मन में आपके नेगेटिव विचार हैं ना, विचार आ रहे होंगे ना, उन्हें आप सिर्फ उस वाइट लाइट में मिक्स होते हुए देखिएगा। जैसे दूध और पानी जब मिलाते हैं तो अंतर नहीं पता चलता है, ठीक वैसे ही आप अपनी सफ़ेद रोशनी में ये जो बॉल है इसमें अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित और पूर्ण रूप से मिक्स होते हुए देखिएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये तो एक आपको मैंने एक बहुत ही प्यारी सी एक एनर्जी जो मुझे रेकी माँ ने गाइड किया, मैंने बताया है। बट क्या सिर्फ इससे होगा मैम? बिल्कुल इससे बस नहीं होगा। इससे होना शुरू हो सकता है, बट सिर्फ इससे नहीं, क्योंकि ABCD अगर मुझे जाना है कॉलेज में तो मुझे ABCD तो पहले पढ़नी पड़ेगी। तो ये उन लोगों के लिए जो हो सकता है शायद किसी कारणवश नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, नहीं आ पा रहे हैं, तो भी आप ये करते रहिएगा और कमेंट में ज़रूर सर के उसमें बताइएगा कि आपने ये प्रोसेस किया तो आपको क्या क्या चीज़ें आपको फील हुई, क्योंकि ये जानने से हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा और जो आपके दर्शक, हमारे दर्शक होंगे, उनको एक प्रोत्साहन मिलेगा तिवारी जी। बिल्कुल। तो आज का पॉडकास्ट अगर आपको कुछ सिखा के जा रहा है और आपको देख के कुछ सवाल आए हों तो हमें कमेंट करके बताइए, और उन सवालों के जवाब हम मीना जी से लेकर आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे, ये मेरा वादा है। अपने कुछ सुझाव भी आप दे सकते हैं तिवारी जी टॉक शो में कि आगे हम कौन से गेस्ट आपके लिए लेकर आएँ। तिवारी जी टॉक शो को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।